मनोविज्ञान के अनुसार लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है, अगर किसी पुरुष को किसी के बात से तकलीफ पहुंचा हो तो वो उसे भूल जाता है पर माफ़ नहीं करता, लेकिन अगर किसी महिला को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उसे माफ़ कर देती है पर भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है खुद को यह समझना कि अब उसे किसी की परवाह नहीं है। खुद पर खर्च करने की जगह हम जितना अधिक दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही अधिक खुश रहते हैं। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत आप जितना अधिक अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। 90% लोग संदेश में अधिकतर उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जिन्हें वह खुद कह नहीं सकते। अपना सबसे पसंदीदा गाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि वह उसके जीवन के किसी असल घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। 18 से 33 साल की उम्र के व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। इस उम्र के बाद धीरे धीरे तनाव कम होता जाता है। आप अपनी भावनाओं को जितना अधिक छुपाओगे, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और ऐसे में दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। जो लोग ज़्यादा कॉमेडियन और मजाकिया स्वभाव के होते हैं, वे ज़्यादा उदास और तनाव में रहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वह दूसरों के मुकाबले खुद को कम आंकते हैं, इसलिए लोग उन्हें बुद्धिमान मानते हैं। इंसानों का दिमाग आधे से अधिक समय केवल यादों को दोहराता रहता है। जब कोई व्यक्ति पुराने समय को याद करता है तो उसे सबसे अधिक वह याद आता है कि उसने ऐसा पहले कब किया था। जब कोई भी व्यक्ति हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में याद आने लगते हैं। जो लोग अधिक हंसते हैं, उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ति साधारण व्यक्ति के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि समय कुछ पल के लिए पीछे चला जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाखून को अधिक चबाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति बहुत परेशान है या किसी तनाव में जी रहा है। मनोविज्ञान कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने साथ अधिक तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो खुद काफ़ी अकेला महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकता है। अगर आप किसी के बारे में हर समय सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसे बहुत अधिक मिस कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है तो वह जिस चीज़ को छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दें। यह सुनकर वह हड़बड़ा उठेगा और ऐसे में या तो वह आपको सच बोल देगा या एकदम शांत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो गोपनीय प्रकार का व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नरम दिल का इंसान है। ऐसे इंसान को कभी भी आप बातें मत सुनाना, क्योंकि ऐसे इंसान काफ़ी नरम दिल के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोता है तो इसका मतलब यह है कि वह अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए घुट रहा है। साइकोलॉजी कहती है, अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है।
मनोविज्ञान कहता है कि गानों का मनुष्य के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उसी तरह से वह इस दुनिया को देखने लगता है। साइकोलॉजी कहती है हमारी आँखों को मोबाइल स्क्रीन की तुलना में किताबों को पढ़ना आसान होता है। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं। यह कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द अधिकतर लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं और मदद भी करते हैं, लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो कोई ध्यान नहीं देता। साइकोलॉजी की एक रिसर्च से पता चला कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार याद आने लगेगा। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है वह बहुत ज़्यादा रोता भी है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि वह इंसान आप जैसा बनना चाहता है, लेकिन वह बन नहीं सकता। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी मॉर्निंग में स्ट्रेस न लें। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को सबसे बेहतरीन फीलिंग्स तब आती हैं जब उसे पता चलता है कि वह किसी इंसान के लिए स्पेशल है या उसकी वास्तव में कोई केयर करता है। अगर कोई लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट अर्थात शांत हो गई है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। मनोविज्ञान के अनुसार सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक और आत्महत्या की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपने उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत बार किसी चीज़ से हर्ट हुए और इसके बाद में भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आप बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हो तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उन्हीं लोगों के जैसी बन जाती है। हमारा मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है, और अगर वह विश्वास एक बार टूट जाए तो इसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली जरूर करता होगा। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप समस्या पर फोकस करते हैं तो आपको समस्या ही दिखाई देती है, और जब आप समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाली की तुलना में दिमागी मेहनत करने वाला इंसान ज़्यादा सफल होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन उसके जितने भी दोस्त बनते हैं वे पक्के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसके डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक होता है।